तो इन प्रश्नों को विलोपन विधि के द्वारा यानी एलिमिनेशन मेथड की सहायता से सॉल्व किया जाएगा। ठीक है, पहला प्रश्न है इसमें कि 4 प्रश्न है, चारों 4 प्रकार के हैं। अगर चारों को देख लिया जाए अच्छी तरह से तो सारा विलोपन विधि किसी भी तरह का क्वेश्चन रहेगा सॉल्व कर सकते हैं। तो पहला प्रश्न देखते हैं। पहले में क्या दिया गया है, x प्लस वाई इक्वल टू 5 और 2x माइनस 3y इक्वल टू 4। तो किसी प्रश्न में 2 समीकरण दिए जाएंगे और उनको सॉल्व करना होता है। तो पहला क्या है हमारा, x प्लस वाई इक्वल टू 5, समीकरण 1 मान लेंगे, और 2x माइनस 3y इक्वल टू 4, ये हो जाएगा हमारा समीकरण 2। तो क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले सबसे पहला काम क्या करना है, चेक करना है कि क्या क्रम से है ना, x y इक्वल नंबर, x y इक्वल नंबर, इस तरह का क्रम समान होना चाहिए दोनों का। पहले x है तो पहले x, फिर y है तो फिर y, नंबर है तो नंबर। अब देखो विलोपन विधि का पहला रूल तो चेक कर लिए। सेकेंड, अब क्या करना है कि जो हमारा इसमें से कोई भी एक पद ले लेंगे, चर पद या तो x या तो y। इसमें तुम्हें देखना है कि यहाँ कितने x है, सिंगल, यहाँ भी y सिंगल है, और यहाँ पे दोनों दिख रहा है y बराबर है कि नहीं, बराबर दिख रहा है y। यहाँ पे सिंगल y है, यहाँ पे कितना y है, 3y है। ठीक है, 3y, यहाँ 1y है, यहाँ कितना y, 3y। तो ये बराबर तो नहीं हुआ, नहीं हुआ बराबर ना। ऊपर देखो y में क्या है कि y में एक जगह 1 है, एक जगह 3 थे है, और x में क्या है, एक जगह 1 है और एक जगह 2 है। तो ये भी बराबर नहीं है ना, ये बराबर है। तो हमको जब भी ये विलोपन विधि का उपयोग करेंगे तो हमेशा बराबर चाहिए, x यहाँ भी 2 हो, यहाँ भी 2 हो, या तो ये बराबर हो जाए, या कह रहे हैं या कोई एक को, या तो ये बराबर हो जाए, ये 3 हो जाए, ये 3 हो जाए, कोई भी एक बराबर करना है। ठीक है, तो यही काम करना होता है। कैसे, तो कैसे बराबर होगा, देखो तो किसको मल्टीप्लाई करेंगे, 1 में कितने x हैं, 1x, और 2 में 2x। तो इस 2x वाले को देखो नंबर छोटा किस में है, x में 1 है और 2 है, y में 1 है और 3 है। तो छोटे नंबर वाले को सॉल्व करते हैं, बड़ा नंबर तो मल्टीप्लाई बड़ा हो जाएगा, छोटे नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे 2 का। तो देखो नीचे वाले नंबर का यानी x के साथ कौन गुणांक है, जो बड़ा वाला x है उसके साथ कौन गुणा किया है, 2। तो 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर, और ऊपर एक में नहीं करना है, सभी में करना है, टोटल जितने भी टर्म है यानी पद है, ये 1 2 3, जब ये 2 का मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर तो सारों में होगा, इधर 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 सब में। उसके बाद देखना तुम्हारा x और x बराबर हो जाएगा। किसका मल्टीप्लाई करते हैं, इसमें से जो 2 है छोटा नंबर है उसका ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आओ देखा जाए, तो लिखना होता है कि समीकरण 1 में 2 से गुणा करने पर, ठीक है। अब देखो तो गुणा करेंगे 1 में, समीकरण 1 कौन है, ये है, इसमें किससे गुणा करेंगे, 2 से। तो 2x का गुणा करेंगे तो 2x प्लस 2y, सभी में करना है जितने भी पद है। ठीक है, 2x प्लस 2y इक्वल टू 10। इसको क्या बना देंगे हम, 3, अच्छी तरह से लिख दिया जाएगा, समीकरण 3। अब देखो इसका काम खत्म, हमें बस इसको देखना है। समीकरण 2 में कितने x है, यहाँ पे 2x, अब वो समीकरण 3 में कितने x, 2x, दोनों में 2x हो गया, सेम। इसमें y कितने हैं, 3 और 2, तो y तो इक्वल नहीं है, तो y से मतलब नहीं है, हमको बस एक को बराबर करना था, तो हमने x को बराबर कर दिया। कोई फर्क नहीं है, ये और ये दोनों सेम है, देखो मल्टीप्लाई सब में है ना, तो दोनों सेम है, बस हमारा दिख रहा है कि x हमने क्या कर दिया, इक्वल कर दिया। मगर यहाँ देखो जिस साइन में यहाँ पे x है उसी साइन में यहाँ भी x है, यहाँ वाला प्लस है और यहाँ वाला भी प्लस है। जब दोनों प्लस होता है या फिर
दोनों माइनस होता है, दोनों प्लस होगा या दोनों का दोनों माइनस, जिसको हम बराबर किए हैं, ठीक है, जिसको बराबर किए हैं, सबको नहीं, जिसको बराबर किए हैं। देखो y क्या है, ऊपर माइनस नीचे प्लस। जब ऐसा अलग अलग साइन आएगा तो कुछ नहीं करना है, जोड़ देंगे, जोड़ देना है, ठीक है, ऐड करना है। मगर जब देखोगे कि ऊपर का क्या प्लस और नीचे का भी प्लस, दोनों प्लस है, किसका, जिसको हमने बराबर कर लिया, ये बराबर वाले का ऊपर और नीचे जब दोनों प्लस रहेगा तो क्या किया जाएगा, घटाना करेंगे। या फिर ऊपर और नीचे दोनों का दोनों माइनस रहेगा तो भी क्या करेंगे, घटाना करेंगे। तो लिखना पड़ेगा समीकरण 2 में से 3 को क्या करने पर, घटाने पर। ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि जिसको हमने बराबर किया ना वो साइन दोनों का क्या है, एकदम सेम टू सेम। जैसे मैं लिख दूं 5 और 5, तो ये देखो दोनों प्लस में है तो कभी 0 होगा, 10 ना आ जाएगा। तो इसलिए अगर इसमें से एक भी माइनस होता तो क्या आता, 0। तो हमें 0 ही लाना है। तो यहां क्या लिखेंगे, दोनों चीज, समीकरण 2 में से 3 को घटाने पर, ठीक है, समीकरण 2 में से समीकरण 3 को घटाने पर। तो घटाया जाए, पहले समीकरण 2 लिखेंगे, तो 2 लिखो क्या है, 2x माइनस 3y बराबर 4। फिर 3 वाला 2x माइनस 2y बराबर 10, ठीक है। दो घटाते समय क्या करते हैं, जब मान लो समीकरण 2 है, समीकरण 3 है, तब इसको हम क्या कहते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, यानी अलजेब्रा जो होते हैं, चर पद वाली इक्वेशन होंगे, उनको कैसे करेंगे सॉल्व। तो यहां से देखो प्लस है, ये वाला माइनस, यानी दोनों सेम है यहाँ पे, तो घटाएंगे। तो घटाने का रूल होता है, घटाने का मतलब होगा कि जो नीचे वाला समीकरण है ना, जिसको घटाए हैं, लिखे ना 3 को घटाने पर, तो उसके सारे के सारे चिन्ह साइन बदल जाएंगे। यानी ये कैसा है 2, ये 2x प्लस में कि माइनस में, प्लस है, तो ये क्या बन जाएगा, माइनस। ये क्या है, माइनस, क्या बन जाएगा, प्लस। ये क्या है, प्लस, क्या बन जाएगा, माइनस। बस हमको ऐसा करना होता है, तभी तो देखो ये प्लस और ये माइनस कट गया। घटाने का मतलब यही होता है, साइन उल्टा। पहले तो 2 2 4 हो रहा था, अब जहां हमने इसको घटाना कहा और चिन्ह बदले तो यहाँ 2 में से 2 गया, खत्म, पूरा x के साथ खत्म। अब देखो ये माइनस में 3 है और ये प्लस में 2 है, देखो माइनस में 3 प्लस में 2 था, प्रश्न में क्या है, प्लस में 2 था, और ये क्या बन जाएगा, प्लस से माइनस। तो ये माइनस में 3 है, ये माइनस में 2 है, देखो -3 माइनस 2 तो कितना हो जाएगा, -3 माइनस 2, दोनों माइनस है, एक 3 है एक 2 है, 3 2 5, और दोनों के दोनों माइनस और y, यानी दोनों मिल गए, ये भी माइनस ये भी माइनस। बीच वाले साइन को नहीं देखते हैं, बीच वाला हमने चेंज कर दिया, अब इस साइन को नहीं देखना है। इक्वल टू 4 में से 10 गया तो 6, अब बड़ा कौन है, माइनस वाला, ठीक है। तो माइनस माइनस गया तो y इक्वल टू, ये 5 गुणा कर रहा है, इधर जाएगा तो भाग करेगा, 6/5। इस वैल्यू को लिख सकते हैं, y का मान समीकरण 1 में 2 में 3 में किसी में डाल दो, ऐसे लिखा जा सकता है कि y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, तो एक हमारा क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू 5, तो y का मान क्या रखना है, हाँ, तो y की जगह लिख देंगे 6/5, बस y को हटाए 6/5 रख दिए। इतना तो सॉल्व जानते हो, ये प्लस इधर जाएगा तो माइनस, यानी बराबर के पार गया तो प्लस से बन गया माइनस। अब लेंगे एलसीएम, बटा में 1, तो क्या हो जाएगा, 1 से भाग दिए 5 बार में, 5 गुणे 5 25, माइनस 5 से 5 कट गया, बच्चा क्या 6, 25 में 6 गया तो 19/5,
ये हो गया हमारा y का वैल्यू, सबको एक जगह लिख दो और हो गया आंसर। अरे x का वैल्यू जी, x का वैल्यू क्या किया गया सबसे क्या ये वाला ना, हाँ दोनों बताना होगा, x का भी y का भी। यहाँ देखो अभी एक बार एक आधा और समझाएं। x प्लस वाई इक्वल टू 5 कैसे आया, और ये तुम्हारा पहला क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन। पहला काम देखो दोनों क्रम से है। दूसरी बात देखो तुम्हें कौन सा बराबर करने में आसानी होगा, यानी देखो यहाँ पे x कितना है 2, यहाँ पे y है 3, यहाँ पे y 1, यहाँ पे x सिंगल है 1 है। तो हम क्या करेंगे 2 का गुणा इसमें कर देंगे तो हो जाएगा बराबर। तो पहले किसी भी एक को, सबको नहीं, किसी भी एक को बराबर करो, या तो x को बराबर करो या तो y को करो। तो y को करेंगे तो यहाँ 3 से गुणा करेंगे ना, समझो सोचो हल्का सा। यहाँ y 3 है तो यहाँ y 3 है तो यहाँ पे 3 कैसे आएगा, 3 से गुणा करेंगे। तो अगर हम y बराबर करते तो 3 से गुणा करते, तो हमने किया x को बराबर, तो x को बराबर किए तो किससे गुणा किए 2 से, ठीक है। तो 2 से किए तो ये 2x, ये 2y, ये 10, तो ये 2x 2y 10। हमने देखा कि ये भी प्लस है ये भी प्लस है, दोनों ही प्लस है, तो अगर हम जोड़ेंगे तो जुड़ न जाएंगे। अलग अलग साइन होता, मान लो ऐसे होता 5 और एक होता -5, और इसको हम जोड़ते तो ये 0 आता ना 0। देखो 5 और -5, एक है 5 एक है -5, इसको जोड़ दिए तो क्या आ गया 0। जोड़ने का मतलब देखो 5 प्लस माइनस, माइनस और 5 बराबर 0, सॉल्व हो जाएगा। मगर अगर ये भी 5 हो जाए और ये भी 5 हो जाए, ठीक, और हम इसको जोड़ दें तो क्या बन जाएगा, किसी भी हालत में क्या होगा 10 ही बनेगा, क्योंकि इसमें कोई भी साइन अलग नहीं मिला। उल्टा ये भी -5 हो जाए, ये भी -5 हो जाए, और इसको मैं जोड़ दूं तो भी क्या आ जाएगा बराबर -10 ही आएगा ना। तो इसलिए ऐसा गलत हो जाता है। तो जब दोनों साइन एकदम सेम होगा तो हम कहेंगे घटाने पर, ठीक है। दोनों साइन सेम हुआ तो कहेंगे घटाने पर, और दोनों साइन अलग अलग हुआ तो कहेंगे जोड़ने पर। देखो ये प्लस ये माइनस अलग अलग है, पहले से अलग अलग रहेगा तो कहेंगे जोड़ने पर, और पहले से अगर बराबर है तो कहेंगे घटाने पर, और लिख के घटा दोगे आंसर आ गया। कोई बड़ी चीज नहीं है, इक्वेशन को सीधा किए, बराबर किए, लिखे, जोड़ेंगे तो जोड़ देंगे, घटाना होगा तो घटा देंगे, आंसर आ जाएगा। और इस वैल्यू को इसमें रख देंगे तो दूसरे का मान आ जाएगा। इसको उतारो, तो देखते हैं सेकेंड वाला क्वेश्चन को। सेकेंड वाले में क्या है कि पहला समीकरण है हमारा 3x प्लस 4y इक्वल टू 10, ठीक है। दोनों समीकरणों को बड़े ध्यान से देखो और समझो। 2x माइनस 2y बराबर 2 इक्वल, समीकरण कितना हो गया ये 2। अब देखो यहाँ रुक जाना है, और यहाँ पे तुम्हें सोचना है कि किसको बराबर करना आसान होगा, बराबर करना इक्वल करना आसान होगा। तो ये 2 है ये 3 है, तो ऐसा क्या करें कि दोनों बराबर हो जाए। तो अगर कुछ भी समझ में नहीं आए, देखो 3 का मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या होगा 6 हो जाएगा ना, तो ये तो 6 है नहीं, तो सब गड़बड़ है। ऐसा कुछ भी मल्टीप्लाई करोगे तो इसके बराबर तो होगा नहीं। तो हमें क्या करना होता है, सोचना होता है कि किसको बराबर करना आसान है, x को कि y को, ठीक है। किसको, x को कि y को। देखो यहाँ कितना y है 4 है, और यहाँ 2y है, तो 2 को 4 बनाना है ना आसान, 2 के डबल 4 आता है, तो कितने बार में। तो यानी कि हम कह सकते हैं कि 2 में किसका मल्टीप्लाई कर दूं, 2 में किसका मल्टीप्लाई करूं कि 4 बनेगा, तो 2 का मल्टीप्लाई करेंगे सब में तो 4 बन जाएगा। मगर कभी ऐसा कंडीशन हो जाए कि तुम्हारा y भी ऐसी अलग बगल आ जाए, टेबल में पढ़ने को आए ही ना, ठीक है, तो क्या किया जाएगा 2 का ऊपर 3 का नीचे, ऐसा कंडीशन आता है। जैसे मान लो y को बराबर नहीं कर सके, इस वाले प्रश्न को मैं दोनों बराबर करता हूँ, ठीक है, x को भी y को भी। तो पहले x को देखते हैं, हम x को बराबर कैसे करेंगे, डिफिकल्ट वाले को देखो। जब ऐसा देखो 2 के डबल में 3 आता है, नहीं आता, 3 में आता है 2, नहीं आता है, तो कुछ नहीं, डायरेक्ट करो, डायरेक्ट 2 का गुणा इन सब में और 3 का गुणा इन सब में, टोटल
इस वाले नंबर का गुणा नीचे वाले में और इस वाले नंबर का गुणा ऊपर वाले, यानी दोनों में करना पड़ेगा। समझ में आया? जब टेबल में नहीं आएगा तो दोनों में करना पड़ेगा। 2 का किस में करना पड़ेगा? 1 में, और 3 का किस में करना पड़ेगा? 2 में। किसको बराबर कर रहा हूं मैं? x को। तो x को बराबर करने के लिए जो इसके पीछे यानी नंबर गुणांक है, इसका गुणांक नीचे वाले में, दूसरे वालों में, सब में, और जो दूसरे वाले इक्वेशन का गुणांक है यानी कोएफिशिएंट है इसका क्या है? 2, तो इसका गुणा ऊपर सब में करना होगा। ठीक, करें, लिखें एक बार में लिखेंगे डायरेक्ट। अब बताओ घटाएंगे कि जोड़ेंगे? ये क्या है तुम्हारा? प्लस की माइनस, और ये दोनों प्लस है तो क्या करेंगे? घटाएंगे ना। हाँ, तो एक ही बार में सब लिख दो, डायरेक्ट लिखो और आंसर देखना कैसे आएगा। लिखेंगे हम लोग डायरेक्ट कि समीकरण 1 में किससे गुणा करूं? 1 में किससे करना है गुणा? 2 का। समीकरण 1 में 2 से तथा मतलब और। समीकरण एक बार बस लिखना है, सॉल्व हो जाएगा। समीकरण 2 में किससे करेंगे? समीकरण 2 में किससे करें? ये 3 है ना, 3 का। समीकरण 2 में 3 से गुणा करके, क्या करके? गुणा करके कर दिए गुणा, यानी समीकरण 1 में 2 से गुणा कर दिए, लिख दिए तो कर दिए। समीकरण 2 में 3 से गुणा कर दिए। अब क्या करेंगे? दोनों प्लस है, जब दोनों प्लस रहेगा तो लिखेंगे घटाने पर, बस करके घटाने पर, सब एक साथ करो। सबसे पहले लिखेंगे समीकरण 1 और क्या करेंगे? 2 से गुणा करते हुए लिखेंगे। तो इसमें 2 से करो, क्या बनेगा? 6x, फिर 8y, फिर 20, ये हो गया। अगला क्या लिखा है? इसमें किससे गुणा करना है? 2 में 3 से, तो 6x, 6y और 12। ठीक है, अब देखो ये दोनों प्लस है, इसलिए हमने कहा था घटाने पर। यही दोनों बराबर हो गए ना, ये भी 6 ये भी 6 बराबर हो गए। तो हमने क्या कहा था? घटाने पर। घटाने पर क्या होता है? साइन प्लस है तो क्या बन गया? माइनस है तो क्या बनेगा? ये प्लस है तो घटाने पर, तो देखो प्लस माइनस खत्म, प्लस और ये क्या है? इसको नहीं देख, बीच वाले को नहीं देखना है। प्लस और प्लस, प्लस प्लस जुड़ जाएगा, तो 8 और से कितना होता है? 14y। 8 गो y, 6 गो y, 6y और 8y मिल के हो जाएंगे 14y, यानी 14y बराबर 12। 20 में से 12 घट रहा है, देखो माइनस का चिन्ह बदले तो माइनस बना है, तो 20 में से 12 गया तो 8। अब y बराबर क्या हो जाएगा हमारा? 8/14, यानी अगर कटाना चाहे तो 4/7 आंसर। ठीक है, ये हमने किसको बराबर किया? x को बराबर की, तो y का आंसर आ गया। अब इसी क्वेश्चन को मैं तुम्हें y को बराबर करके दिखाता हूं एकदम सिंपल शब्दों में। देखो y में तो देखो सिंपल है, 2 के टेबल में 4 आता है, कितने बार में आता है? 2 बार में। तो बस एक ही काम करना है, समीकरण 2 में किससे गुणा करेंगे? समीकरण 2 में किससे गुणा करेंगे? 2 से, तभी ना 4 होगा। x को भूल जाओ। अब बस देखो y को, y यहाँ 4 है, यहाँ 2 है, इसमें मैं किससे गुणा करूं कि बराबर हो जाए? 2 में किससे गुणा करें, मल्टीप्लाई करें कि बराबर हो जाए, 4 आ जाए। ये 2 है, ये 4 है, तो ये 2 है ना, तो 2 में किसका मल्टीप्लाई कर दिया जाए कि 4 बन जाए? 2 का 1 जा 2, 2 2 जा 4, किससे मल्टीप्लाई किए? 2 से। तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा? 4। हमें 2 को 4 बनाना है, 2 को क्या बनाना है? 4। तो कैसे आएगा? 2 में मल्टीप्लाई कर देंगे 2 का, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो 4 कैसे बनेगा? 2 से मल्टीप्लाई करके। तो यहां लिखा जाएगा एक बार में, समीकरण 2 में किससे गुणा करें? 2 से गुणा करके, गुणा कर दिए। समीकरण 2 में 2 से गुणा कर दिए, क्यों? हमको y को बराबर करके दिखा रहे हैं यहाँ पे, तो y को बराबर करेंगे तो केवल इसी में करना है, केवल इसी वाले में, 2 वाले में,
पहले वाले में करो ही मत, क्योंकि देखो 2 2 जा 4, 4 बन गया, 2 से गुणा करेंगे 4 बनेगा, ऊपर 4 पहले से है तो कोई जरूरत नहीं है। अब यहां ध्यान देना है कि ये कैसा है माइनस, ये कैसा है प्लस, तो माइनस प्लस अलग अलग साइन है तो क्या करेंगे, जोड़ेंगे घटाएंगे, अलग अलग साइन रहेगा तो जोड़ने पर, गुणा करके जोड़ने पर। तो देखो जोड़ देते गुणा करते पहले, तो पहला वाला तो सेम उतार दो, 3x + 4y = 10, कोई गुणा नहीं क्योंकि पहला लिखे ही नहीं है, कोई गुणा ही नहीं करना पहले में। दूसरे में किससे गुणा करना है, दूसरे में किससे मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो 2 2 जा 4x और ये y कैसा है माइनस में, -2 2 जा 4y = 4। क्या कहा गया है, जोड़ने पर, क्या लिखे हैं जोड़ने पर, तो कोई साइन में बदलाव नहीं, चिन्ह में कोई बदलाव नहीं करना, जोड़ दो, 3 4 दोनों प्लस है 7x, प्लस माइनस कटेगा ना, जो साइन है प्लस है माइनस, जोड़ने के बाद ये थोड़ी कि 4 4 जोड़ के 8 कर दो, नहीं, जो साइन है वो सॉल्व होगा, ये +4 ये -4 तो गया ना, अपने आप गया। ये 10 में से 4, देखो 10 4 कैसा है, दोनों प्लस में है, तो 10 4 14, x बराबर क्या आ जाएगा 14/7 यानी 2, x बराबर 2, तो y बराबर हमारा आ गया इतना, y x बराबर कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। अब इस 2 को इसमें रख दो, इसमें रख दो, कहीं रख दो, मान लो ये 2 हमला है, इस 2 को समीकरण 2 में रख देते हैं, तो 2 में रखेंगे तो क्या आ जाएगा 2 × 2, कभी भी वैल्यू रखेंगे तो ब्रैकेट में करके, x का मान क्या आया है 2 आया है, 2 को हमने रखा और ब्रैकेट में करके रखा, 2 × x है तो 2 × ब्रैकेट में 2 -2y = 2, 2 2 जा 4 -2y = 2, 4 जाएगा उधर, 4 कैसा है प्लस में जाएगा, पक्षांतर होगा तो क्या आ जाएगा -2y = 2 -4, -2y = -2, y बराबर ये क्या जी 1 आ गया, y बराबर तो सही क्वेश्चन है ना, सही है। x की वैल्यू 2 2 रखे तो 2 4 4 गया माइनस, सही है 1 आ रहा है, तो ये गलत होगा तब कहीं, किससे गुणा किया 3 से, 3 दूना 6x 3 दूना 6y 3, ओहो किससे गुणा 3 से किए थे ना, तो ये 12 गलत लिखा गया है, यहाँ क्या होना चाहिए था 6 होना चाहिए था, ठीक है। देखो 3 से गुणा किए, 3 दूना 6x 3 दूना 6y और 3 दूना 6, ये होना चाहिए था, तो बस 20 में 6 गया तो 20 में 6 जाएगा तो 14 आएगा ना, 20 में 6 गया तो 14, देखो ये माइनस प्लस माइनस करेंगे तो 20 में 6 जाएगा तो 14, ये हमारा 12 गलत था, इसकी जगह क्या होना चाहिए था 6 होना चाहिए था, ठीक है। तो 20 में 6 गया तो 14 और 14 14 कट गया, यानी y बराबर क्या आ रहा था 1, तो यहाँ भी वही आएगा 1, वही मैं कहा यहाँ पे अलग यहाँ अलग कैसे हो सकता है, आंसर सेम आएगा, तो ये 12 ना होके क्या होगा 6 होगा। क्यों 6 होगा, देखो 3 से मल्टीप्लाई किए तो पता नहीं क्यों 12 कर दिया, किसी गुणा आ गया होगा दिमाग में, इस 6 का गुणा आ गया होगा, तो 3 दूना 6 3 दूना 6 3 दूना 6 सारा 6 हो गया, तो यहाँ पे ये गड़बड़ था जो सही हो गया, ठीक है, ये वाला गलत था। 6 हुआ घटेगा 14 14 14 कट गया, y बराबर 1, यानी y का मान 1 x का मान 2, ठीक है, उतार लो, यहाँ 6 कर लेना और सब सही है। हम होना है, देखो तीसरा क्वेश्चन देखो, तीसरे में क्या दिया गया है, पहले इसको देखो लास्ट ना, 3x - 5y - 4 = 0, एक इक्वेशन ये हो गया हमारा पहला समीकरण, और दूसरे में लिखा गया है 9x = 2y + 7 = में समीकरण कितना 2, यहाँ पे चेंजिंग किया है जो मैं कभी से कह रहा था, समीकरण 1 समीकरण 2, तो देख लो समीकरण 1 में क्या है, बराबर के इधर सब कुछ बराबर के इधर ही है, और समीकरण 2 में क्या है
9x इधर है और सारा का सारा बराबर के इधर फेंक के रखा है, तो हुआ ना चेंजिंग। तो हमको यही तो सीधा करके रखना है, ये हमारा क्वेश्चन रहता है, इसको हमें क्रम में रखना है। तो हम नया अपना क्वेश्चन बनाएंगे 3x, ठीक है, -5y और इक्वल टू 4 को ले जाएंगे इधर, क्या बनेगा +4, इसे बनाएंगे हम समीकरण 1। ये हमारा क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। क्वेश्चन में आगे पीछे किया, हमको क्रम से रखना है। तो यहाँ क्या बनेगा 9x, 2y को क्या लाएंगे इधर लाएंगे, तो 2 इक्वल टू 7। ये कौन सा बन गया समीकरण 2। अब बताओ किसको बराबर करना आसान है, किसको बराबर करना आसान है, x को, क्योंकि x में क्या है 3 है और ये नीचे क्या है 9 है, तो कितने बार में 9 आता है 3 का 3 बार में। तो किस में गुणा करेंगे 3 का 1 में, तो लिख देंगे समीकरण 1 यानी 1 में 3 से गुणा करके, अब करके क्या करूंगा मैं बताओ, इसमें मैं 3 से गुणा कर दिया, मान लो ये कैसा है प्लस, ये कैसा है प्लस, जब दोनों प्लस हो तो मैं क्या कर सकता हूं घटाना, तो गुणा करके घटाने पर हो गया, गुणा करो। तो समीकरण किसमें करना है 1 में किससे गुणा 3 से, ध्यान देना 3 से, 3 लिखिए 9 यानी 3 3 जा 9x -15y इक्वल टू 12, सही है ना, मिलाते रहना 9x 15y 12, 3 4 12। अब समीकरण 2 में कुछ नहीं करना, बस उतार देना है 9x -2y बराबर 7। क्या लिखे हैं हम घटाने पर, जब घटाने पर होता है तो साइन चेंज, नीचे वाले का सारा साइन चेंज, प्लस है तो माइनस है तो प्लस है तो माइनस, ये देखो ये गया ना सेम माइनस, ये माइनस में 15 ये प्लस में 2, ध्यान दो -15 + 2 यानी 15 में से 2 जाएगा तो 13, मगर है कौन सा बड़ा, कौन है दोनों, प्लस बड़ा कि माइनस बड़ा, ये प्लस और ये माइनस, दोनों में कौन बड़ा है 2 की तो माइनस लगाएंगे, -13y बराबर 12 में 7 गया तो 5, अब बड़ा वाला प्लस में, तो y हो जाएगा हमारा 5/13, वो भी माइनस में, ठीक है। माइनस क्यों, क्योंकि -13 गया है तो माइनस से 13 नीचे होगा, तो y बराबर 5/13 माइनस में। अब इस y के मान को क्या करेंगे, y के इस मान को इस क्वेश्चन वाले इक्वेशन में रखो, ठीक है, क्वेश्चन में रखो। तो क्वेश्चन वाला इक्वेशन हमारा क्या है 9x इक्वल टू 2y + 7, तो हम क्या करेंगे 9x इक्वल टू 2, अब ब्रैकेट में क्या रखेंगे 5/13, वो भी माइनस में, क्यों, कोई भी वैल्यू जब रखते हैं तो ब्रैकेट में करके रखना, +7। अब बस सॉल्व कर दो, पहले इधर का सॉल्व कर लो, बाद में 9 चला जाएगा। तो देखो यहाँ पे माइनस है, ये 2 है, 2 5 जा 10, -10/13 + 7/1, 13 एलसीएम, -10 और 13 सते 91, 91, 9x इक्वल टू 81 देखो 10 घटेगा तो 81/13, 9 यहाँ क्या कर रहा है मल्टीप्लाई, इधर जाएगा तो डिवाइड, तो डिवाइड करेगा तो नीचे 9 आएगा ना, यहाँ ऊपर 9 है साथ में, यहाँ गया तो नीचे, तो 9 से कवर में, तो 9/13 इसका ये वाला आंसर, यानी x का मान आ जाएगा 9/13, ठीक है। ये वाला खुद से कॉपी पे कर लेना। लास्ट बताते हैं डायरेक्ट, लास्ट वाला देखो, ठीक है, उतारना है तो सॉल्व कर लेना अपने से। लास्ट वाला देखो, लास्ट वाला, लास्ट वाला भी सिंपल है, देखो तुरंत हो जाएगा। लास्ट में क्या है x/2 + 2y/3 इक्वल टू 1, सिंपल समीकरण दे दिया सही। यहाँ है x - y/3 इक्वल टू 3, ये हो गया 1 और ये हो गया 2, ठीक है। अब देखो यहाँ पे x/2 है, यहाँ पे कब x है, एक x है, तो यहाँ पे हम किसका गुणा करेंगे, इसमें
बताओ x को बराबर करना है तो कैसे करेंगे, देखो हमारे पास x/2 है, इसको बनाना है x, ऐसा x कैसे बना सकते हैं, इसको कैसा बनाना है ऐसा, यानी इस वाले को मुझे ऐसा बनाना है। तो कैसे बनेगा, अगर मैं 2 से क्या कर दूं गुणा, तो 2 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो x बना ना, वही करना है। बटे वाले में यही होता है, जो नीचे लटका हुआ है ना उसी का गुणा कर दो तो पूरा गायब, ठीक है। जो 3 नीचे फंसा हुआ है, तीनों गुणा करेंगे तो 3 गायब। तो यहाँ पे 2 नीचे लटका है x में, और यहाँ x तो अकेला ही है, x क्या है अकेला ही है, तो ये 2 जो नीचे लटका हुआ है इसका क्या कर देंगे गुणा, तो 2 कट के खत्म, 2 तो वही लिखेंगे, क्या लिखेंगे, समीकरण किसमें, 1 में, किससे गुणा करने पर, 2 से गुणा, क्यों गुणा कर रहे हैं, बटे में 2 है, गुणा करेंगे तो 2 गायब, गुणा करके 2 से गुणा करके समीकरण 1 में 2 से गुणा करके, अब क्या करूं घटाऊं या जोड़ूं, ये कैसा है प्लस है, ये माइनस, और प्लस दोनों प्लस है तो घटाने पर, ठीक है। तो अब 2 से गुणा करते हैं, इसमें 2 से गुणा करेंगे, इसमें 2 से गुणा करेंगे, इसमें 2 से गुणा करेंगे, तो क्या हो जाएगा 2x/2, मतलब कि पूरा कट गया, 2 क्या बचेगा x + 2 2 जा 4y/3 = 2। अब नीचे वाला x - y/3 = 3, इसमें कुछ गुणा नहीं करना, देखो माइनस करना है ना, घटाने पर लिखे हैं तो ये नीचे का सारा साइन चेंज, प्लस है तो माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, ये तो गया प्लस माइनस गया, ये प्लस और ये प्लस, प्लस प्लस जुड़ेगा तो बगल में जोड़ लो, 4y/3 + y/3 रख पे रख के जोड़ लो। देखो इसको जोड़ेंगे ना, एक ये पद एक ये वाला जोड़ेंगे तो नीचे का हर क्या है सेम है, तो 3 हो जाएगा, और 4 और y कितना हो जाएगा, 4 और 1 5y, तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ 5y/3 = 2 में से 3 गया तो 1, वो भी कैसा -1। अब देखो y को छोड़ के जाएंगे ये दोनों बेचारे, इसको अलविदा करके निकलेंगे, तो जो नीचे है वो जाएगा ऊपर, जो ऊपर है वो नीचे, यानी -1 तो रहेगा, और गुणा होगा जो नीचे वाले का ऊपर और ऊपर वाले का नीचे, तो y = क्या हो जाएगा -3/5, देखो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो, अब यही -3/5 को वैल्यू को भर देना, इसमें सॉल्व हो जाएगा। देखो भर के देखते हैं कितना समय लगेगा भरने में। x - y का मान क्या है -3/5, अब बटे में भी 3, सोच लो, वाह ऐसा बन गया बराबर 3, कोई बड़ी चीज नहीं है, ऐसा बनेगा तो इसके बटे में 1 मान लो, ये 2 है, ये 2 हो गए, ये पास पास का गुणा, ये दूर दूर का गुणा, तो हो जाएगा x - देखो पास पास दूर दूर करे, पहले 3 कम 3 यानी -3, 3 5 15 बराबर 3, ये कटेगा तो x - 1/5 बराबर 3, ये माइनस में इधर जाएगा तो x = 3 + 1/5 हो जाएगा, 5 × 15 16/5, ये x का मान। इसमें ऐसे बराबर कैसे किए, मेन यहाँ बस ये सीखना है, बराबर करना, बराबर कर लिए, घटा दिए, सॉल्व कर लो, मन से ध्यान से सॉल्व करना, कुछ गलतियां भी हो सकती है, क्योंकि देखो ध्यान से सॉल्व नहीं करेंगे तो माइनस में प्लस में मल्टीप्लाई करते समय कहीं भूल गए तो वहां गलती हो जाएगी, ठीक है, किसी से भी गलती हो सकती है, हमसे भी हो सकती है आराम से। तो बस विलोपन विधि में इतना ही है, इतने ही टाइप है, कोई भी क्वेश्चन होगा विलोपन विधि से सॉल्व किया जा सकता है। अब अगले दिन देखेंगे प्रतिस्थापन विधि।